हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने टॉपिक लिया था एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस वाले टॉपिक में अपन ने एपोमिक्सिस की डेफिनेशन की थी और उसके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है इनिशियल स्टेज के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जो उसका क्लासिफिकेशन दिया था वो अपन ने किया था। तो एपोमिक्सिस के टाइप्स अपन ने पिछले वीडियो में भी किए थे, एपोमिक्सिस के टाइप ही अपन इस वीडियो में करेंगे। मगर पिछले वीडियो में जो अपन ने एपोमिक्सिस के टाइप्स किए थे वो किए थे इनिशियल स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था एपोमिक्सिस का वो दो टाइप से किया था। यानी एपोमिक्सिस के दो टाइप्स किए थे अपन ने, एक तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और एक गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, आज अपन एपोमिक्सिस के टाइप्स ही आज कर रहे हैं, मगर जो क्लासिफिकेशन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने दिया था उसके बाद में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे रिसर्च वर्क किए थे, एपोमिक्सिस के ऊपर भी बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किए थे, उन्होंने भी एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन दिया था। यानी एपोमिक्सिस के टाइप्स इन्होंने भी बताए थे। तो एपोमिक्सिस के टाइप्स ही अपन इस वीडियो में करेंगे, मगर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी ने जो एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन किया था उसमें इन्होंने एपोमिक्सिस के दो टाइप्स बताए थे। इन्होंने भी पहले दो टाइप्स बताए थे जो बाद में चल करके 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए थे। तो पंचानन माहेश्वरी ने जो एपोमिक्सिस के जो टाइप्स बताए थे उनमें मेनली जो दो टाइप्स थे उनमें सबसे पहला टाइप्स जो है उसका नाम है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकंड जो किया था वो था रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, अब देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस है, उसके आगे चल करके दो टाइप्स और हो गए थे। रिकरेंट एपोमिक्सिस का सब डिवाइडेशन फिर था, उसमें था एक तो था जनरेटिव एपोस्पोरी और दूसरा है सोमेटिक एपोस्पोरी। ठीक है, इसके बाद में पंचानन माहेश्वरी ने ये दो टाइप्स बताए थे, मगर आगे चल करके ये 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए थे। यानी कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो एपोमिक्सिस का वो 4 टाइप्स में डिवाइड है। तो इसे में अपन 2 टाइप्स तो ये हो गए, और थर्ड टाइप जो है वो है अपना एडवेंटेटिव एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं इसे। और फोर्थ जो टाइप है वो अपना है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो ये अपने पास 4 टाइप्स हो गए हैं एपोमिक्सिस के। कौन कौन से? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये 4 टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं। जब अपना क्वेश्चन आ जाए कि एपोमिक्सिस के टाइप्स या क्लासिफिकेशन कीजिए तो अपन ये 4 टाइप्स के अंदर करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहला करते हैं नॉन रिकरेंट टाइप्स का एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस बताया था वो ही बिल्कुल सेम है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखो मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि ये 2 टाइप्स जो है ना, ये दोनों टाइप्स अगले 4 टाइप्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी अगले जो 4 टाइप्स अपन कर रहे हैं इनमें से 4 टाइप्स में 2 टाइप्स तो वही हैं जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक किया था। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस जो है वो तो नॉन रिकरेंट वाला ही है, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वो अपना स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के सिमिलर है। ठीक है, तो देखो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के सिमिलर है। तो गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एम्ब्रियो बनेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि गेमेटोफाइटिक वर्ड आ गया ना, तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनेगा। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है जिससे हैप्लॉइड प्लांट्स जनरेट होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम वो की वही लैंग्वेज होगी। यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे जिनमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एक वेबल कंडीशन के अंदर बचेगा, और जो एक बचेगा वो आगे चल करके एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो सैक कैसा बनेगा?
एम्ब्रियो सेक भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि हैप्लॉइड मेगास्पोर से बना है, तो हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब ये हैप्लॉइड मेगास्पोर की ईच सेल्स हैप्लॉइड है, एग सेल्स भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड है और एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर इन जो 7 सेल्स है इसके अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर, उनमें से कौन सी सेल्स आगे चल करके विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप्स और हो जाते हैं, वही जो अपन ने गेमेटोफाइटिक में किया था। एक तो हो जाएगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा है हैप्लॉइड हैप्लॉइड एपोगेमी, एपोगेमी। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के अंदर भी मैंने आपको ये 2 वर्ड बताए थे, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। यहाँ पर अपन ने दोनों वर्ड्स के पीछे हैप्लॉइड लगाया है, कोई फर्क नहीं है, वो की वही चीज है। सबसे पहले अपन करते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्या हो जाएगा, जब हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल की जो एग सेल्स जो होती है वो एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा है हैप्लॉइड एपोगेमी, एग सेल को छोड़कर के बाकी कोई भी सेल लाइक दैट सिनर्जिड्स है, एंटीपोडल सेल्स हैं, इनमें से कोई भी एक सिंगल हैप्लॉइड सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन हैप्लॉइड एपोगेमी। बात समझ में आ गई, वो की वही चीज है। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस किया था वही नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। क्लियर। दूसरा करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो क्या है, देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन के, जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। यहाँ पर हैप्लॉइड था, यहाँ पर डिप्लॉइड बनेगा। अब डिप्लॉइड इसमें बनेगा, मगर वो बनेगा किस प्रोसेस की सिमिलर है, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के सिमिलर वाला काम इसके अंदर है। यहाँ पर भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, मगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, इनडायरेक्ट रूप से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है वो किससे बनी है, आर्किस्पोरियल सेल से। यानी मेगास्पोर मदर सेल्स की प्रीकर्सर सेल्स कौन सी थी, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल्स आगे चल करके मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। फिर उसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, 3 डेस्ट्रॉय होते हैं, एक बचता है, जो एक बचता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो से या फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस नहीं होगा, यानी यहाँ पर मियोसिस वाला प्रोसेस ही नहीं होगा। किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस नहीं होगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट ही आर्किस्पोरियल सेल या मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डायरेक्ट ही सीधे ही एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब बिना मियोसिस के सीधे ही एम्ब्रियो सैक बना रही है, तो इसका मतलब एम्ब्रियो सैक जो बना है वो खुद डिप्लॉइड हो गया है, एम्ब्रियो सैक ही डिप्लॉइड हो गया है। यानी रिकरेंट एपोमिक्सिस में आपको ध्यान में ये रखना है कि एम्ब्रियो सैक जो है ना वो डिप्लॉइड बनेगा। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की कोई भी एक सिंगल कोशिका, चाहे वो एग सेल हो, चाहे वो एंटीपोडल सेल हो, चाहे सिनर्जिड्स हो, डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है, तो इसका मतलब एम्ब्रियो डिप्लॉइड बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक खुद डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्यों है, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसके 2 टाइप्स हो गए, जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी। दोनों ही केस के अंदर डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, और किससे बनेगा, एम्ब्रियो सैक की डिप्लॉइड सेल से ही बनेगा। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक किससे बनता है उसके अकॉर्डिंग 2 अलग अलग नाम दे दिए। जनरेटिव एपोस्पोरी के अंदर होता है क्या है कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स जो पढ़ी थी ना अपन ने, आर्किस्पोरियल इनिशियल या आर्किस्पोरियल सेल, ये आगे चल करके मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम कर रही थी। ये आर्किस्पोरियल सेल जो एक डिप्लॉइड सेल है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट बना देगी, एम्ब्रियो सैक। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो है उसकी हर एक सेल डिप्लॉइड है, और ये इसकी किसी कोई भी एक सेल जो होती है जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन जनरेटिव एपोस्पोरी। ध्यान रखना, यहाँ पर एम्ब्रियो से एक डिप्लॉइड बना है, मगर किससे बना है, आर्किस्पोरियल सेल से बना है। दूसरा करते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी। यहाँ पर भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो से बनेगा, मगर बनाने वाली सेल्स अलग होगी। यहाँ पर ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट्स या न्यूसेलस की जो डिप्लॉइड सेल्स है, यहाँ पर कौन सी सेल्स काम में आएगी, इंटेग्यूमेंट
इंटेग्यूमेंट ऑब्लिक न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट्स या न्यूसेलस की कोई भी जो डिप्लॉइड सेल्स है, 2n सेल है, ये सेल्स डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगी, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाएगी। और डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की कोई भी कुछ सेल्स जो होती है वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन सोमेटिक एपोस्पोरी। थोड़ा सा अलग कर दिया है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनना है, मगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो किससे बना है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से बना है। और डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक को बनाने वाली दो सेल्स अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती है, इसलिए दो टाइप्स हो गए इसके। जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक को आर्किस्पोरियल सेल्स जनरेट करती है तब तो इसे बोल दिया जनरेटिव एपोस्पोरी। और जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक को न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट्स की कोई भी सेल्स जनरेट करती है तो इसे बोल दिया सोमेटिक एपोस्पोरी। क्लियर। इसके बाद में थर्ड टाइप करते हैं अपन एपोमिक्सिस का, वो है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोइनी या एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर किसके हैं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के बिल्कुल सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, मगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही बनेगा सीधा ही। तो किससे बनेगा, ओव्यूल जो होता है उस ओव्यूल की न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट्स की कोई भी एक डिप्लॉइड सेल्स जो होती है वो डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा एम्ब्रियो डिप्लॉइड एम्ब्रियो होगा, और ऐसे डिप्लॉइड एम्ब्रियो से प्लांट जो जनरेट होगा वो भी डिप्लॉइड प्लांट होगा। तो इसे बोलेंगे अपन एडवेंटेटिव एम्ब्रियोइनी। क्लियर। फोर्थ टाइप जो है एपोमिक्सिस का वो है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये बिल्कुल सेम है अपना जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सोमेटिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो किया था ना, जो आपको मैंने टेस्ट में पेपर के अंदर भी दिया था, वो वाला सेम है। कि कई बार प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर की जगह पर, फ्लावर नहीं बनता है, उस फ्लावर की जगह पर क्या बन जाते हैं, बुलबिल्स बन जाती है। बुलबिल्स फ्लावर का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, बुलबिल्स बन जाती है या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बन जाती है। ये बुलबिल्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होती है ये मेन प्लांट के ऊपर लगी हुई भी जर्मिनेट हो जाती है, या यहाँ से सेपरेट होकर के जब किसी न्यू प्लेस की नई जगह पर जाकर गिर जाती है तो वहां पर जर्मिनेट होकर के नए प्लांट्स को जनरेट कर देती है। ये स्ट्रक्चर्स जो होती है बुलबिल्स और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, ये वास्तव में क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है जो फ्लावर की जगह पर बन गई है। बनना था फ्लावर, वहां पर बन गई है। तो इस टाइप से जब प्लांट तैयार होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। तो ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है एपोमिक्सिस का। पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग जो एपोमिक्स का क्लासिफिकेशन है ये 4 टाइप्स के हैं। इस टाइप से अपना एपोमिक्सिस वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।